नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन की उदासीनता के चलते पूर्वांचल क्षेत्र के हालात दिनों दिन खस्ता होते जा रहे हैं। पूर्वांचल के अधिकारी दिनों दिन बेखौफ और बेलगाम होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे के तौर पर जहां एक तरफ विभाग की छवि बिगड़ती जा रही है, वहीं आम आदमी, आम उपभोक्ता का शोषण इन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने की रोजाना शिकायतें मिलती जा रही हैं। ट्रेड यूनियनों के दबाव और खौफ का नतीजा यह है कि प्रबंधन में बैठे प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे निर्णयों को डर और दबाव का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है, और वह भी ऐसी स्थिति में जब यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज के द्वारा इन मठाधीश तमाम ट्रेड यूनियनों के नेताओं को दरकिनार कर इनके दबाव को मानने से इनकार कर दिया गया है। और यदि हम यह कहें कि तमाम पेशेवर ट्रेड यूनियन नेताओं को चेयरमैन देवराज के द्वारा घुटने के बल कर दिया गया है, तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं पूर्वांचल का प्रबंधन इन ट्रेड यूनियन के कुछ नेताओं से खौफजदा दिखाई देता है, और यही वजह है कि जब मीडिया के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उजागर किए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषय संज्ञान में लाया जाता है, लोगों के द्वारा गंभीर शिकायतें प्रबंधन के नॉलेज में लाई जाती हैं, तो जांच कमेटियां तो जरूर बना दी जाती है। लेकिन जांच कमेटियों के कार्यालय ज्ञापन होने के बाद उनको 2 दिन 4 दिन या जो भी समय जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है, उसकी खबर प्रबंधन कभी नहीं लेता। दिए गए प्रबंधन के समय के मुताबिक कोई भी जांच कमेटी आज तक कोई रिपोर्ट देना तो दूर, संबंधित अधिकारियों को तलब कर उससे शिकायत के बारे में चर्चा तक नहीं की जाती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि आखिर प्रबंधन इन जांच कमेटियों के गठन के बाद जांच कमेटियां क्या कर रही हैं, इसकी उसके द्वारा मॉनिटरिंग आखिर किन परिस्थितियों में नहीं की जाती है। यही नहीं, यदि कोई जांच रिपोर्ट प्रबंधन के पास पहुंच भी जाती है तो उसका भी परीक्षण समय पर नहीं करवाया जाता। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि जांच कमेटियों के गठन के बाद जांच कमेटी से संबंधित लोगों के द्वारा अपनी हिस्सेदारी तय करने में इस प्रकार के जांच में विलंब किए जाते हैं, और प्रबंधन को बखूबी इन तमाम चीजों की जानकारियां होती हैं, बावजूद इसके प्रबंधन चुप्पी साधे रहता है, जो समझ से परे है। दरअसल पिछले काफी दिनों से पूर्वांचल में बतौर एमडी तैनात विद्याभूषण छुट्टी पर चल रहे हैं, और सूत्रों की यदि माने तो विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद ही एमडी विद्याभूषण द्वारा यह तय किया जाएगा कि उनको ज्वाइन करना है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में यह एक बड़ा सवाल है कि पूर्वांचल
में वाराणसी जिला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी पूर्वांचल से आते हैं। विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थिति में पूर्वांचल में आखिर अस्थायी तौर पर प्रदेश का नियुक्ति विभाग यानी शासन के द्वारा कोई एमडी काम करने के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा है? विद्याभूषण के छुट्टी पर जाने के बाद यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक के द्वारा दोहरे कार्यभार के रूप में पूर्वांचल के पद का लुक आफ्टर किया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व केस्को के एमडी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो पिछले दिनों 2 दिन रहकर इस पूर्वांचल का पूरा काम निपटाकर वापस लौट गए। क्या यह एक साजिश है या फिर लापरवाही? यह देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमडी के न रहने की वजह से पूर्वांचल में तमाम ऐसे काम हैं जो एमडी की अनुपस्थिति के चलते जिन पर निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। तमाम संविदा कर्मियों को न तो समय पर उनकी सैलरी दी जा रही है और न ही अन्य भुगतानों से संबंधित ही निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जा रहा है। सवाल उठना लाजमी है कि यदि किसी इंजीनियर को प्रबंधन चार्ज एमडी का नहीं देना चाहता, तो वाराणसी में ही तमाम ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको दोहरा चार्ज देकर सुचारू रूप से पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के एमडी का पद देकर सुचारू रूप से कार्य करवाया जा सकता था, जिससे पूर्वांचल में हो रही समस्याओं का समय से निस्तारण करा लिया जाए। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि प्रदेश का नियुक्ति विभाग, आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते उसके द्वारा जानबूझकर खस्ता हो रही पूर्वांचल के हालात को और खस्ता बनाने का काम किया जा रहा है। रोजाना ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको निदेशक स्तर पर तय नहीं किया जा सकता। निदेशक निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और यही नहीं, केवल यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भरसक कोशिश किया जा रहा है कि पूर्वांचल की समस्याओं का समाधान कर लिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बदौलत पूर्वांचल की रोजमर्रा की समस्याओं को आसानी से हल कर लिया जाए। निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय है जिसको प्रदेश सरकार और शासन को समय रहते संज्ञान में लेना होगा और तदनुसार कार्रवाई कर पूर्वांचल के उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए, विभाग की बेहतरी के लिए, सरकार की छवि के लिए निश्चित रूप से या स्थायी रूप से प्रबंध निदेशक की तैनाती जरूरी है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।